गाजीपुर के करंडा थाना क्षेत्र में युवती की संदिग्ध मौत के मामले ने अब तूल पकड़ लिया है। कटारिया गांव में सपा नेताओं और ग्रामीणों के बीच विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों में जमकर पथराव हुआ। इस घटना में सपा के कई नेता, कार्यकर्ता, ग्रामीण और पुलिसकर्मी घायल हो गए। सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। जानकारी के अनुसार करंडा थाना क्षेत्र के कटारिया गाँव में 15 अप्रैल को एक युवती का शव गंगा नदी में मिला था। परिजनों ने इसे हत्या बताते हुए मामला दर्ज कराया था, जिसमें पुलिस अब तक एक आरोपी को गिरफ्तार कर चुकी है। इसी मामले को लेकर समाजवादी पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल पीड़ित परिवार से मिलने कटारिया गांव पहुंचा। प्रतिनिधिमंडल में सपा के कई विधायक और वरिष्ठ नेता भी शामिल थे। बताया जा रहा है कि गांव के ग्राम प्रधान के नेतृत्व में ग्रामीणों ने सपा नेताओं को गांव में प्रवेश करने से रोक दिया। इसके बाद सपा नेता और कार्यकर्ता गांव के बाहरी धरने पर बैठ गए। बेटी आपकी चली गई, होना तो ये चाहिए था कि जो लोगों ने या उनके साथ गलत काम किया, लेकिन एक पुलिस अधिकारी को आने दीजिए। अरे आपसी बात को क्या आप लोग कवर कर रहे हैं? अब सारी चीज को मीडिया को आप भी बताएंगे। अरे भाई हाँ बताएंगे। अरे ठीक है, आप लोग कहाँ हैं इतना? धरने के दौरान ही दोनों पक्षों के बीच कहासुनी हुई, जो देखते ही देखते हिंसक झड़प में बदल गई। ग्रामीणों और सपा कार्यकर्ताओं के बीच जमकर पथराव हुआ। इस पथराव में सपा के कई नेता और कार्यकर्ता घायल हुए हैं, वहीं कई ग्रामीणों को भी चोटें आई है। हालात काबू करने पहुंची पुलिस टीम पर भी पथराव हुआ, जिसमें करंडा थाना प्रभारी, एसएचओ समेत कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। घटना के बाद इलाके में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया और स्थिति को नियंत्रण में बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और हालात पर नजर बनाए हुए हैं। युवती की मौत के मामले में भी जांच जारी है, जबकि इस बवाल के बाद इलाके में तनाव का माहौल बना हुआ है। मेरा नाम शौर्या सिंह है, मैं समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता हूँ। मैम, आज आप लोगों का डेलीगेशन जो है ये कटरिया गांव में आया हुआ था, क्या हुआ, क्या बताएंगे, क्या बात है? जी देखिए, विश्वकर्मा समाज की एक बेटी जिसके साथ एक लड़के ने उसको बहका करके, फुसला करके, और मैं कहूंगी कि काफी दिन से दोनों बच्चों की बात भी चल रही थी, बातचीत हो रही थी, और क्या उसके पीछे मकसद रही उस लड़के की, या क्या एक माहौल बना जिसने उस लड़की ने देर रात जाकर के और आत्महत्या कर डाली, अपने साथ अपनी जान ले ली, अपनी जिंदगी खत्म कर दी उस लड़के के पीछे। और उसके पीछे उस लड़के ने उसको क्या टॉर्चर किया होगा या फिर क्या धमकी दी होगी वो हमें नहीं पता, लेकिन हाँ, उस एक विश्वकर्मा समाज की बच्ची की जान गई है और उसके माँ और पिताजी जो हैं इस समय एकदम डरे हुए, सहमे हुए हैं। आज आप लोगों का डेलीगेशन में कौन कौन शामिल था जो आके बातचीत भी किया है? देखिए, हमारे डेलीगेशन का पूरा लिस्ट है आपके साथ। अभी हमारे साथ जिस तरीके से हमारी डेलीगेशन टीम समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने डेलीगेशन टीम बना के भेजी थी, हमारे विश्वकर्मा समाज के अध्यक्ष जी भी थे, हमारे माननीय सारे विधायक लोग थे, और उसके बाद हमारे जिला अध्यक्ष थे, महिला सभा की जिला अध्यक्ष थी, मैं थी, सब हमारे पार्टी के और बाकी बहुत सारे कार्यकर्ता थे जो यहाँ पे शोक संदेश, आप कह लीजिए कि एक शोक जताने आए थे परिवार के साथ में, और उनके साथ दुख बांटने आए थे। लेकिन हम वही कहेंगे कि आज जो हुआ है यहाँ पे वो नहीं होना चाहिए था, क्योंकि ये गांव किसी के बाप का नहीं है। ये गांव जो है ये हर उस इंसान का है जो इस गाजीपुर की धरती पे रहता है, जो उस गांव में रहता है। और आज इस तरीके से होना और इस तरीके से व्यवहार करना, हमारे पार्टी की कई महिलाओं का सर फट गया है। मेरे खुद के पीठ में 4 जगह चोट लगी है, ये कंचन जी हैं, इनको पत्थर लगा है, और भी सारे लोग जो हैं वो मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए गए हैं। अगर यहाँ पे हम आए हैं, किसी के घर में हम जाके अगर संवेदना प्रकट करना चाहते हैं, उसको आर्थिक कुछ सहायता करना चाहते हैं, तो भी वो इन गांव वालों से बर्दाश्त नहीं हुआ। फिर क्या हुआ? फिर ये हुआ कि हम लोग वहां बैठे थे, हम लोग धरना दे रहे थे,
धरना क्यों देना पड़ा? धरना इसलिए देना पड़ा क्योंकि हमारे जितने डेलीगेशन टीम थी उन लोग को नहीं जाने दिया जा रहा था पीड़ित परिवार से मिलने के लिए। हम लोग क्या करते, हम लोग बस जाते, पीड़ित परिवार से मिलते, और उसके बाद आज उस माँ की ये स्थिति है कि मैं कल भी गई थी, उसकी माँ मुझे पकड़ के बैठी थी, जाने नहीं दे रही थी। वो अपनी बेटी मेरे अंदर देख रही थी और वो मुझे जाने नहीं दे रही थी। उस परिवार की ऐसी स्थिति थी, और आप लोग वहां पे बैठ करके और हम लोग को वहां मिलने नहीं दिए। जब और यहाँ तक कि पुलिस प्रशासन से भी हमें कोई सिक्योरिटी नहीं मिली। वहां महिलाएं थी जिनके साथ धक्का मुक्की हुई, बदसलूकी हुई, दुपट्टा तक मेरा खींचने की कोशिश की गई, लेकिन किसी भी पुलिस वाले ने आगे आकर के हमारी सहायता नहीं की है। मैं थूकती हूँ ऐसी पुलिस प्रशासन के ऊपर, मैं थूकती हूँ ऐसे लोग गांव के ऊपर और ऐसे लोगों के ऊपर जो जाति विशेष को लेकर के आज एजेंडा बना रहे हैं। मैं खुद एक ठाकुर समाज की बेटी हूँ। ये कौन से ठाकुर समाज के रखवाले यहाँ पे बैठे हुए हैं जो यहाँ महिलाओं के ऊपर ईंटा और पत्थर चलाते हैं? आपने एक ठाकुर महिला के ऊपर ईंटा और पत्थर चलाया है, क्या मैं आपकी बहन बेटी नहीं थी? इसका जवाब कौन देगा? क्या हुआ था आपके साथ? अनिल यादव को एसएचओ साहब सुबह गिरफ्तार किए थे उस पीड़ित परिवार के घर से। उसको अपनी गाड़ी में बिठाए थे, उसको थाने ले जाने की जगह वजह इसी गाड़ी में बैठा के यहीं रखे थे। वो यादव समाज के 4 लड़कों को बुलाया है और पीछे वाले रास्ते से भाग रहा था। मैं पीछे बाथरूम करने गया था, हमको 4 लड़के खींच के मारे हैं। प्रहलाद कौन कौन थे मारने में? हाथ था और 4-6 लड़के थे। अनिल यादव था। देखिए, पूरे प्रकरण की स्टार्टिंग से गहनता से इसमें जांच की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृत्यु का कारण पानी में डूबने से आया है, डेथ बाय ड्राउनिंग, और शरीर पर अन्य किसी प्रकार की चोट नहीं है। तो इसमें गहनता से जांच हमारी शुरू से चालू है। परिजनों की तहरीर पर इसमें 302 जो पुरानी धारा है, हत्या का मुकदमा इसमें पंजीकृत किया गया है। जो लड़का था उसको हिरासत में लेके जो मुख्य आरोपी था उसको जेल भेजा गया है। इसमें जानकारी के लिए आपको बता दूं, लड़का लड़की काफ़ी समय से एक दूसरे को जानते थे। लड़के ने लड़की को एक फ़ोन दिया था, उससे ही दोनों संपर्क में रहते थे और दोनों का एक अच्छा संबंध भी काफ़ी समय से था। तो इसके बाद घर वालों को ये पता चला था, तो घर वालों ने इस बात का विरोध भी किया था। घटना की रात को लड़का लड़की के मध्य जो कॉल रिकॉर्ड्स का अवलोकन किया गया, लंबी बातचीत है, कई घंटे की बातचीत है। उसके बाद लड़की रात में अपने घर से निकली है और लगातार संभवतः लड़का भी उसके साथ में कुछ देर के लिए निकला है। दोनों कुछ देर के लिए संभवतः साथ भी रहे, जो हम कॉल रिकॉर्ड से अभी तक अवलोकन किया है उसको भी हम और गहनता से हम लोग देख रहे हैं। फिर उसके बाद जब घर वालों को ये बात पता चली है तो घर वालों ने कई राउंड जो लड़की है उससे बातचीत करते रहे, काफ़ी लंबी और छोटी कई कॉल्स उनके द्वारा लगभग 3 घंटे तक लड़की से थोड़ी थोड़ी देरी में बातचीत होती रही है। और लड़के के साथ भी इन्होंने लड़की को खोजने का प्रयास गांव में किया है, जो तथ्य सामने आए हैं। और कुछ समय बाद लड़की का जो मूवमेंट है कॉल रिकॉर्ड के आधार पर एवं सीसीटीवी के आधार पर नदी की तरफ 2 कैमरा भी मिले हमको सीसीटीवी, जिसमें लड़की अकेले नदी की तरफ जाती हुई दिख रही है, जो करंडा वाला हमारा पुल है, करंडा जमनिया को कनेक्ट करता है। और 5:30 सवा 5 बजे तक पिता और घर वालों की लगातार बातचीत होती रही है 5:30 बजे तक। और 5:44 पे परिजनों के द्वारा 112 पर यह सूचना दी गई थी कि हमारी बेटी के द्वारा आत्महत्या कर ली गई है नदी में कूद के। तो जिसको तत्काल संज्ञान में लेके पुलिस ने अग्रिम इसमें कार्रवाई की थी, पंचायतनामा एवं अन्य कार्रवाई, बॉडी को रिकवर करके नदी में से। तो इसमें अभी हम सभी पहलुओं पे जांच कर रहे हैं। मुकदमा 302 में पंजीकृत किया गया, तो अभी हम उसको लेकर भी एवं आत्महत्या या उसके कारणों को लेकर भी हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। आरोपी को रिमांड लेके जेल भेजा गया है, उससे भी और भी पूछताछ करेंगे। नए तथ्य कई सारे हमारे सामने आए हैं, उनसे ही पूछताछ करेंगे और जो घटना के सही कारण हैं उन पर पहुंचेंगे और जो भी आरोपी है उसको बख्शा नहीं जाएगा। इसमें एक बात मैं पुनः बता दूं कि जो बार बार कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा बलात्कार की बात कही जा रही है, कोई भी इस तरह के एविडेंस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में नहीं आए हैं, ना ही इसके संबंध में कोई और हमको प्रूफ मिला है। तो ये बातें बिल्कुल मनगढ़ंत हैं और कुछ शरारती तत्वों के द्वारा जानबूझकर जनपद का माहौल ख़राब करने के लिए ऐसी चीज़ें की जा रही हैं। तो मैं जानकारी के लिए बता दूं कि हम लोगों के द्वारा
2 मुकदमे विभिन्न सोशल मीडिया में हैंडल्स पर भी लिखे गए हैं और उन पर भी हम लोग कठोर कार्रवाई करेंगे। और कुछ अन्य लोग भी चिन्हित किए गए हैं जो जानबूझ के अपने हितों को साधने के लिए किसी परिवार की बच्ची का, किसी के परिवार का मानमर्दन कर रहे हैं। और परिवार खुद नहीं कह रहा है कि बलात्कार की घटना है, लेकिन कुछ लोगों के द्वारा राजनीतिक उद्देश्यों को साधने के लिए इस तरह की चीज़ें की जा रही हैं, जो कि पूर्णतः गलत है। और ऐसे लोगों पर, चाहे वो कोई भी हो, चाहे किसी भी पद पर हो, चाहे किसी भी हैसियत का, उसके विरुद्ध हम लोग कठोर कार्रवाई करेंगे, क्योंकि किसी का भी मानमर्दन करने का, जनपद की लॉ एंड ऑर्डर बिगाड़ने का ये किसी को भी अधिकार नहीं है। और कोई अगर ऐसा करेगा तो कठोर कार्रवाई के लिए तैयार रहे, और जल्दी ही आपको कठोर कार्रवाइयाँ ऐसे बदमाश लोगों के विरुद्ध देखने को मिलेंगी। दूसरे आरोपी की भी गिरफ्तारी की लगातार मांग की जा रही है सर। देखिए, मैंने आपको बताया सभी तथ्य हम लोग देख रहे हैं। एक और चीज़ मैंने बताई, जो दूसरा आरोपी है एवं मुख्य आरोपी, दोनों ही परिवार के साथ, जैसा कि अभी तक जानकारी हमको मिली है, परिवार के साथ लड़की को ढूंढवाने का, खोजने का काम कर रहे थे रात में। तो अभी देखना है कि उनका क्या रोल है और किस तरह से। दूसरा आरोपी या कोई भी है, सब पहले से एक दूसरे को जानते थे, दोनों परिवार। तो सभी गहनता से इसमें जांच की जा रही है और इसको कुछ लोग गलत रंग देने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे लोगों को भी चिन्हित हमारे द्वारा किया गया, कईयों के विरुद्ध कार्रवाई हुई, औरों के विरुद्ध भी जल्द ही कार्रवाई देखने को मिलेगी। पीजीएम रिपोर्ट में फाइनल क्या रिपोर्ट निकल के सामने आई? पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जैसा कि मैंने आपको बताया कि मृत्यु पानी में डूबने के कारण हुई है, शरीर पर एक भी अन्य चोट का निशान नहीं है, और कोई भी जो दुष्कर्म की बात कही जा रही है कोई शरारती तत्वों के द्वारा, कोई भी दुष्कर्म के चिन्ह या इस तरह की चीज़ नहीं मिली है। पोस्टमार्टम वीडियोग्राफी में हमारे यहाँ पर होता है, वीडियोग्राफी कराई गई है, सारी चीज़ें हैं। तो इसीलिए ये चीज़ें भ्रामक हैं और कुछ लोग जानबूझ के ऐसी चीज़ें करके जनपद का माहौल ख़राब करने का प्रयास कर रहे हैं।